बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश, पेज नंबर 7 to 10, एक्टिविटी 5 to 10। सो स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम पीछे जो एक्टिविटी थी 1 से 4 तक उसको डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हम मूव ऑन करेंगे। इस लेक्चर में हम एक्टिविटी नंबर 5 to 10 को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 है आपके पास। राइट एन एडजेक्टिव ऑफ योर चॉइस बिफोर ईच नाउन गिवन बिलो। आपको कुछ नाउन दिए गए हैं, उनसे पहले आपने एडजेक्टिव यूज़ करना है जो आपको लगता है कि यहाँ पे बेस्ट होगा लगाना। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको समझ लेना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है एडजेक्टिव। एंड एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड होता है दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, जो डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को। इट टेल्स अस मोर अबाउट द क्वालिटीज़, कि ये हमें क्या बताता है, जो मोर अबाउट द क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द थिंग बीइंग डिस्क्राइब। जिस थिंग को, जिस आप पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन आपको देता है। मीन उसकी क्वालिटीज़ या उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ठीक है, उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। एग्जाम्पल में देखें जैसे बिग। अब ये बिग एडजेक्टिव है। अब ये किसके साथ लग रहा है, हाउस के साथ लगा दिया हमने, द बिग हाउस। अब ये हाउस क्या है, नाउन है, उसके साथ ये लग जाएगा तो ये एडजेक्टिव है। उसकी खसूसियत है, ये एक्स्ट्रा उसकी क्वालिटी है कि हाउस तो वो है लेकिन आप बिग लगा देंगे तो उसकी क्वालिटी आ जाएगी या प्रॉपर्टी आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए हैप्पी, अ हैप्पी पर्सन। अब ये पर्सन है, नाउन है, उसके साथ आप हैप्पी लगा दें। फिर ब्लू, द ब्लू स्काई। अब ये देखें ये स्काई है, उसकी प्रॉपर्टी क्या आपने लगा दिया साथ में ब्लू, के उसका ब्लू कलर है। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो एडजेक्टिव होते हैं, यही आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखें आपको कुछ नाउन दिए गए हैं, सो आपने अप्रोप्रिएट लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे। फर्स्ट पे देखें अ डैश ट्रक, एग्जाम्पल उसने दिया और कह दिया अ बिग ट्रक, कि ट्रक क्या है आपके पास, उसको उसने बोल दिया है बिग ट्रक। अब देखें फर्स्ट पे आपको दिया गया है हाउस। अब हाउस के साथ आप क्या लगा सकते हैं, हम बिग लगा लेते हैं कि बिग हाउस। ठीक है, क्या लगा लेते हैं, बिग हाउस, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। सेकंड पे है स्कूल। स्कूल के साथ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिग स्कूल भी लगा सकते हैं, एक्सीलेंट स्कूल भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक्सीलेंट राइट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सीलेंट राइट कर लें। थर्ड पे देखें स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो है वो आप गुड स्टूडेंट लगा लें, इंटेलिजेंट स्टूडेंट लगा लें, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पे लगा लेते हैं गुड। ठीक है, गुड स्टूडेंट हो जाएगा। फोर्थ पे देखें अ लायन। अब लायन क्या होता है, लायन आपको पता है, आप डेंजरस लगा सकते हैं इसके साथ। ठीक है, डेंजरस होना लायन की खसूसियत है। ब्रेव भी लगा सकते हैं लेकिन डेंजरस ज़्यादा आप कहें कि मुनासिब होगा आपके लिए लगाना। सो यहाँ पे हम डेंजरस राइट कर देंगे। ठीक है, डेंजरस, इधर आपके पास स्पेस कम है सो इसलिए मैंने नीचे राइट कर दिया। फिफ्थ पे देखिए फ्लावर्स। अब फ्लावर्स ब्यूटीफुल होते हैं सो यहाँ पे हम ब्यूटीफुल लगा देते हैं, ब्यूटीफुल। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड। अब यहाँ पे आप बेस्ट फ्रेंड भी लगा सकते हैं, गुड फ्रेंड भी लगा सकते हैं, आप गुड फ्रेंड लगा लें यहाँ पे। ठीक है, नंबर 7 पे देखिए ब्रदर। अब यहाँ पे आप ब्रदर बताना है, यंगर ब्रदर या बिग ब्रदर, जो सा मर्जी लगा लें। ठीक है, सो हम यहाँ पे यंगर ब्रदर राइट कर लेंगे। ठीक है, यंगर ब्रदर। लास्ट पे आपको दिया गया है टर्टल। अब टर्टल के साथ आप जो है वो कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, स्लो टर्टल, लेज़ी आप कह लें। ठीक है, लेज़ी लगा लें, लेज़ी, ये भी एक उसकी प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है, क्वालिटी में आ सकता है। सो आप यहाँ पे लेज़ी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपने एडजेक्टिव जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि जस्ट जो अच्छी वाली चीज़ें हैं, गुड थिंग्स हैं, वही आपने लगानी है। अच्छी खसूसियत, प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है उसकी खासियत। ठीक है, वो आप कह लें कि नेगेटिव में या पॉजिटिव में आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी जो है वो पॉजिटिव भी लगानी है, नेगेटिव भी होती हैं, प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे एक्टिविटी नंबर 6 पे। एक्टिविटी नंबर 6 देखें ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स आपको दिया गया है। ये ऑर्डर है उसका कि नंबर, ओपिनियन आता है, फिर शेप, साइज, एज, कलर, ओपिनियन, ओरिजिन और मटेरियल। इस तरह से आप उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देख लें। उन्होंने एग्जांपल दी है एन, फिर ब्लैक दे दिया, न्यू दे दिया, एक्सपेंसिव दे दिया,
सेल फोन दे दिया। अब इसको आपने अगर कन्वर्ट करना है सो देखिए आप इसको किस तरह से राइट ऑर्डर में, राइट ऑर्डर एडजेक्टिव के राइट ऑर्डर में आप इसको राइट करेंगे। देखिए ब्लैक, न्यू, एक्सपेंसिव, ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव ही हैं। अब ये किस वे में आप लगाएंगे, किस सीक्वेंस से लगाएंगे, वो ये सीक्वेंस उसने ऊपर दे दिया। अब देखिए उसने इसको सॉल्व कैसे किया। एन एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव, न्यू, ब्लैक, ये देखिए कलर यहाँ पे आके आता है ना, फिर सेल फोन उसने साथ में लगा दिया। तो इस तरह से आपने ये जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं इसको अरेंज करके आपने राइट करना है। नंबर 1 पे देखें आपको दिया गया अ ब्लैक ओल्ड ह्यूज डॉग, ठीक है, इसको आप राइट करेंगे ह्यूज, राइट करेंगे, क्या करेंगे, ह्यूज, ठीक है, शेप आप उसकी देंगे ह्यूज आप कह सकते हैं, ठीक है, उसका साइज आप इसको कह लें ह्यूज। उसके बाद आप राइट करेंगे ओल्ड, ठीक है, यहाँ पे देखिए साइज, एज, कलर, साइज आपने लगा दिया, ह्यूज है, फिर एज अब देखें ओल्ड, एज आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास कलर है, सो कलर में यहाँ पे आपके पास ब्लैक लिखा हुआ है, आप ब्लैक राइट कर देंगे। लास्ट पे आपने मटेरियल जो भी है वो आपने लगाना है, या ओरिजिन वो आपके पास डॉग, इस तरह से आपने लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, विंटेज ब्रिटिश रेड कार, ठीक है, इसको आप यहाँ पे राइट करेंगे रेड विंटेज ब्रिटिश कार, रेड विंटेज ब्रिटिश, ये आप यहाँ पे राइट करेंगे ब्रिटिश, ये यहाँ पे आप लास्ट पे कार, ये कह लें आप मटेरियल में आ जाएगा आपके पास। थर्ड पे देखें अ फर थिक न्यू कोट, ठीक है, अब तो स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही आप लगा देंगे। अब न्यू आप उसकी एज लगा सकते हैं, ठीक है, न्यू थिक फर कोट, थिक फर कोट, इस तरह से ये आप इसको राइट करेंगे। फोर्थ पे देखें अ पिंक राउंड डजन प्लास्टिक प्लेट्स, ठीक है, तो इसको जब आप अरेंज करेंगे तो स्टार्ट में लगाएंगे आप डजन, ठीक है, यहाँ पे लगा लेंगे आप, ठीक है, अ डजन राउंड, शेप आपने उसकी लगानी होती है, ठीक है, ये नंबर है ना, नंबर देखिए आपने यहाँ पे देखा होगा नंबर स्टार्ट में, इसलिए ये डजन हमने राइट किए। यहाँ पे राउंड आ जाएगा, उसकी आप कह लें शेप है, ठीक है। फिर आपको शेप के बाद आप देखेंगे साइज़, एज या कलर, तो लास्ट पे आप यहाँ पे ज़ाहिर है साइज़ और एज नहीं है, कलर है वो पिंक है, आप राइट कर देंगे पिंक प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक प्लेट्स, इस तरह से आपने इसको राइट कर लेना है, राइट ऑर्डर है ये एडजेक्टिव का। नेक्स्ट देखें 5th पे अ यंग प्रिटी गर्ल, आप यहाँ पे लगाएंगे अ यंग प्रिटी गर्ल, प्रिटी यंग गर्ल लगाएंगे, ठीक है, प्रिटी यंग गर्ल, यंग गर्ल आपने यहाँ पे राइट कर लेना है, ठीक है। 6 नंबर पे देखें अ येलो ब्यूटीफुल सिल्क ड्रेस शूट आई शेप मटेरियल, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे राइट करेंगे आई शेप मटेरियल, उसने वैसे ही राइट किया, ये वाली चीज़ आपने जो है वो उसको चेंज करना है, ठीक है, आ येलो ब्यूटीफुल सिल्क ड्रेस, इसको आप जो है वो कन्वर्ट करेंगे, सो यहाँ पे हम लगा लेंगे आप ब्यूटीफुल येलो सिल्क ड्रेस, ठीक है, येलो सिल्क ड्रेस, इस तरह से जो है वो आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। 7 देखिए 7 दिया गया 2 वुडन एंसेंट चेयर्स, एंसेंट होता है कदीम, सो यहाँ पे आप राइट करेंगे 2 एंसेंट, ठीक है, वुडन चेयर्स, इस तरह से आपने ये राइट कर लेना है। नेक्स्ट है अ मेटल स्क्वायर क्लॉक, सो यहाँ पे आप राइट करेंगे स्क्वायर, शेप है उसकी, शेप आप लगाएंगे स्क्वायर मेटल क्लॉक, ठीक है, मेटल क्लॉक,
9th नंबर, अ ब्राउन न्यू वॉलेट, ठीक है, अ न्यू ब्राउन देखिए ना, एज आपने लिखनी होती, फिर कलर है, इस तरह से ये लिखा है, अ न्यू ब्राउन वॉलेट, इस तरह से आप यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है। लास्ट पे देखिए 10 पे, अ लिटल 3 year old क्यूट गर्ल, ठीक है। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे अ 3 year क्यूट लिटल, ठीक है, अ 3 year क्यूट लिटल, 3 year old भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप ओल्ड राइट करेंगे, 3 year old क्यूट लिटल गर्ल। एक्टिविटी नंबर 7 देखें, एक्टिविटी नंबर 7 हमें दी गई है, रीड दिस स्टोरी इट डज नॉट मेक सेंस, कि स्टोरी नीचे दी गई है, वो कह रहा है कोई सेंस नहीं उसकी बनती, पुट द पंक्चुएशन मार्क वेयर नीडेड, पंक्चुएशन मार्क आपने लगाने हैं जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, ताकि आप इसको कह सकेंगे ये स्टोरी है। यहाँ पे देखिए आपको स्टार्ट में दिया गया 1 day, अब 1 day के बाद आप यहाँ पे लगा देंगे कॉमा, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, कॉमा, द ग्रेट एम्परर अकबर। अब ये देखिए एम्परर अकबर, बादशाह अकबर की बात हो रही है, ये प्रोनाउन है, सो ये आप ई भी कैपिटल कर देंगे, ठीक है, इसी को आपने कैपिटल करना है, मैंने ऊपर राइट कर दिया है। यहाँ पे ये अकबर है, इसका ए आप कैपिटल कर देंगे, ठीक है। कार्ल बर्बल, यहाँ पे वो एंड कर रहा है फिक्रा, तो यहाँ पे पीरियड का साइन आप लगा देंगे, जिसको आप डॉट कहते हैं या फुल स्टॉप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बर्बल वाज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए बर्बल ये जो है ये नेम है, इसको आप नेम नहीं सॉरी इसको इसलिए कैपिटल करेंगे कि पीरियड के बाद ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये कैपिटल कर देंगे, वाज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के बाद आप यहाँ पे पीरियड लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने पीरियड लगाना है इंटेलिजेंट के बाद। नेक्स्ट है इट वाज, अब ये इट का आई जो है ये भी आप कैपिटल कर देंगे, वाज बिलीव्ड दैट बर्बल कुड फाइंड सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो कहता है वो बिलीव रखता था कि जो बर्बल है, ठीक है, वो सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उसके पास होता है, सो बर्बल कुड फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, यहाँ पे आपने प्रॉब्लम्स के बाद फुल स्टॉप या आप कह लें पीरियड लगाना है। 1 day, अब 1 का आप ओ कैपिटल कर देंगे, 1 day अकबर, अब ये प्रोनाउन है सो एक कैपिटल कर देंगे। डिसाइडेड टू टेस्ट हिम तक आपने यहाँ पे लगा लेना है पीरियड। अब ये ही कार्ड, ही का आपने एच जो है ये वाला एच, इसको आपने कैपिटल कर देना है, ठीक है। ही कॉल्ड हिम एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड गिव हिम अ, टोल्ड हिम दैट के बाद आप यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, ही वुड गिव हिम अ बिग रिवार्ड इफ़ ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम, कि उसको रिवार्ड देगा अगर वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है। हिम अ बिग रिवार्ड, यहाँ पे आप रिवार्ड के बाद कॉमा लगा लें कि नेक्स्ट वो बात कंटिन्यू कर रहा है, या आप यहाँ पे पीरियड भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम हम जो है जो सेंटेंस होता है उसको कंबाइन ही रखते हैं, तो हम उसको कॉमा लगा के कर लेते हैं मैनेज, या आप इसको अगर सेपरेट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप क्या लगा लोगे, पीरियड का साइन लगा लेंगे, ठीक है, मार्क सॉरी लगा लेंगे। आगे है इफ़, अगर आप यहाँ पे पीरियड लगाते हैं तो इफ़ का आई आप कैपिटल कर देंगे। ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम, कहता है इफ़ ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम, बर्बल आस्क्ड द किंग व्हाट हिज प्रॉब्लम वाज। अब बर्बल ये देखिए पीरियड लगा हुआ है, ये वाला कैपिटल आना था फर्स्ट लेटर, तो कैपिटल कर देंगे। आस्क्ड द किंग व्हाट हिज प्रॉब्लम वाज, कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, आस्क किया उसने, अब यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन किया उसने। नेक्स्ट है अकबर स्टेप डाउन, अब ये देखिए अकबर आप ए कैपिटल कर देंगे। स्टेप डाउन फ्रॉम हिज थ्रोन एंड ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर विद अ चारकोल। अब ये देखिए वो कह रहा है तख्त से उतरा है और उसने एक जो लाइन है चारकोल के साथ वो फ्लोर के ऊपर ड्रा की है। अब यहाँ पे चारकोल तक उसने ड्रा की है, तो यहाँ पे आप पीरियड लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ही, ये एज आप कैपिटल करेंगे। ही आस्क्ड बर्बल टू मेक द लाइन शॉर्टर विदाउट टचिंग द लाइन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसने उसको कहा है कि वो इस लाइन को टच किए बगैर इसको शॉर्टर करे, ठीक है, इसको छोटा कर दे। सो यहाँ तक टचिंग द लाइन तक आपने ख़त्म हो गया आपका सेंटेंस, तो यहाँ पे पीरियड लग जाएगा। अब बर्बल है तो बर्बल का बी आप कैपिटल कर देंगे, ये वाला, ठीक है। टुक अ चॉक एंड ड्रू अ लाइन विच वाज लॉन्गर देन दैट ऑफ द किंग एंड मेड इट लुक
शॉर्टर, ठीक है। नेक्स्ट आप कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी पीरियड लगा हुआ है, बाकी आपका काम जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। सो ये एक स्टोरी थी, स्टोरी में उसने ये ज़ाहिर है ये कुछ चीज़ें स्मॉल ही दी हुई थी, सीधा सीधा आप कह लें दिया हुआ था, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, कोई पीरियड नहीं था, नहीं पता चल रहा था कहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। सो जस्ट आप ये कह लें कि पंक्चुएशन को आपने यूज़ करना है, जो अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन होगी उसको मैंने यूज़ किया है। सो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेंजिंग देखिए, वन डे के बाद कॉमा आएगा, एम्परर का ई कैपिटल, अकबर का ए कैपिटल, यहाँ पे भी आप पीरियड लगाएंगे बर्बल के बाद और इस वाले बर्बल का बी कैपिटल कर देंगे। इंटेलिजेंट के बाद आप लगाएंगे यहाँ पे पीरियड और ये इट का आई कैपिटल आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएं इस लाइन में, यहाँ पे फिर प्रॉब्लम के बाद आप लगा देंगे पीरियड लगाएंगे, फिर वन का ओ कैपिटल कर देंगे, यहाँ पे अकबर का ए कैपिटल करेंगे, यहाँ पे भी आप हिम पे लगा देंगे पीरियड, फिर ये इस ही का एज कैपिटल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे दैट के बाद कॉमा लगा सकते हैं, रिवार्ड के बाद आप कॉमा लगा लें, अगर आपने पीरियड लगाना है तो इस आई को कैपिटल कर देंगे। उसके बाद ये बर्बल का बी कैपिटल करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, यहाँ पे ए कैपिटल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने एज कैपिटल किया और यहाँ पे पीरियड का साइन दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने पीरियड लिखाया और ये बर्बल का बी कैपिटल कर देंगे, बस आगे आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। सो ये कुछ चेंजिंग थी जो आपने इसमें करनी है। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आपके टीचर ने अगर आपको इंस्ट्रक्शन दी हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसके ऊपर भी इसको लेड पेंसिल से ही राइट कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपने रजिस्टर के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं। पेज नंबर 9 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 9 पे आपको एक्टिविटी 8 दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। अब उसने क्या है, आपने फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में। अब पास्ट कंटिन्यूस की फॉर्म है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस। अब आप जितने भी कंटिन्यूस के आपके पास आएंगे उसमें वर्ब के साथ आप आईएनजी लगा देते हैं, पास्ट है तो आप वाज या वर लगा देते हैं, ठीक है। सो इसके साथ आपने जो ब्रैकेट में उसने ऑलरेडी आपको वर्ब दे दिया है, तो जो भी ब्रैकेट में आपको वर्ब दिया गया है कंटिन्यूस का टेंस है, तो आपने क्या करना है उसके साथ आईएनजी लगा देना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, वो वाज या वर यूज़ करेंगे। अब ही शी इट के साथ आप वाज यूज़ करते हैं, बाकी जितनी भी रिमेनिंग चीज़ें हैं उनके साथ आप जो है वो यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, आप इसको स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें रुबीना डैश ऑन द फ़ोन। अब रुबीना देखें सिंगल है, सिंगुलर के साथ आप वाज लगाते हैं, सो यहाँ पे आप वाज लगा लेंगे, ठीक है, वाज। ऑन द फ़ोन टॉक है तो टॉकिंग आप इसको कर देंगे, इसको आप क्या कर देंगे, टॉकिंग कर देंगे, क्योंकि कंटिन्यूस का टेंस है। नेक्स्ट देखें द बर्ड्स डैश अराउंड द गार्डन। अब बर्ड्स जो हैं वो प्लूरल हैं, तो आप यहाँ पे वर यूज़ करेंगे। ये फ्लाई है तो फ्लाइंग आ जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस टेंस है, आईएनजी का इजाफा कर देंगे आप। आई डैश फॉर द बस, आई वाज वेटिंग फॉर द बस, वाज वेटिंग, सिंगुलर है ना। नेक्स्ट है इट डैश ऑल द मॉर्निंग, ठीक है, इट वाज, इट के साथ वाज लगता है, रेन है सो यहाँ पे आ जाएगा रेनिंग। नेक्स्ट है यू के साथ आप लगाते हैं वर, तो यहाँ पे सिंपल वर लगा दें, और इधर टेल है, टेल को टेलिंग कर दें। नेक्स्ट है ही के साथ आप वाज लगाते हैं, सिंपल आप वाज लगा लें। नेक्स्ट देखें ये ब्रैकेट में जो वर्ब दिया गया है राइट है, तो राइटिंग कर दें इसको। शी के साथ आप वाज लगाएंगे, वाज के बाद ये रन है, इसको आप रनिंग कर दें, ठीक है, आईएनजी का इजाफा कर देंगे आप। नेक्स्ट है एट दे के साथ आप वर लगाते हैं, वर लगा लें, और इसमें आप सिटिंग कर देंगे, ठीक है, सिटिंग। नेक्स्ट 9 पे द फार्मर सिंगुलर है, वाज लगेगा, फ्लॉपिंग कर देंगे, फ्लॉइंग कर देंगे, आईएनजी का आपने जस्ट इसमें इजाफा करना है। 10 नंबर पे दिया गया है वुई के साथ आप लगाएंगे वर, और स्टैंड है तो स्टैंडिंग आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये ज़ाहिर है यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे जस्ट आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब राइट कर सकते हैं, ये वाली चीज़ आप या एंड पे राइट कर दें, या आप इसके नीचे राइट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इसके नीचे आप इसको
राइट कर सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना था, आपने जस्ट सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए वाज वर्ब जो थे वो यूज़ करने थे, ठीक है। सो आपने वाज लगा देना था सिंगुलर और प्लूरल के साथ वर्ब लगा के, और यहाँ पे जितने भी आपको ब्रैकेट में फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई थी उसके आगे आपने आईएनजी लगा देना था। क्यों आईएनजी लगाना है? क्योंकि आप कंटिन्यूस टेंस कर रहे थे। वाज वर्ब क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप पास कंटिन्यूस टेंस के जो थे सेंटेंस उसको सॉल्व कर रहे थे। एक्टिविटी नंबर 9 देखें, पेज नंबर 10 पे दी गई है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द पीरियड, कॉमा, एक्सक्लेमेशन पॉइंट और क्वेश्चन मार्क। अब ये भी पंक्चुएशन के आपको दिए गए हैं मार्क, ये आपने लगाने हैं 4, उसने कह दिया है। नीचे आपको कुछ उसने केस दे दिया, ठीक है। इन सम केसेस मोर देन वन टाइप ऑफ मार्क कैन बी करेक्ट, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए, स्टार्ट आप करेंगे डियर हारिस। सो यहाँ पे आप जो है वो कोई सा भी लगा सकते हैं। हारिस में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग सकता है, आप वैसे कॉमा लगा दें, कॉमा ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे, ही के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे या पॉइंट, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, तो ये वाला होता है वो आप लगा देंगे। नेक्स्ट है हाउ आर यू। अब देखिए उसने क्वेश्चन किया है, सो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। वैसे उसने यहाँ पे आपको नहीं दी, ये देता अगर वो, तो फिर आपने यहाँ पे लगाना था, ठीक है। फिल करने के लिए उसने ब्लैंक नहीं दिया आपको। यहाँ पे आगे है आई हैविंग ग्रेट टाइम एट कैंप, ठीक है। अब बात उसने ख़त्म कर दिया, यहाँ पे आप पीरियड लगा देंगे। आगे है एवरी डे आई स्विम, प्ले बास्केटबॉल। अब ये देखें 2-3 चीज़ें आ रही हैं, 2-3 आइटम जब आ रहे हैं उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा दें। नेक्स्ट है प्ले बास्केटबॉल, यहाँ पे भी आप कॉमा लगा दें, ठीक है। मे भी यहाँ पे ना भी लगे, एंड होता है तो कॉमा हम नहीं भी यूज़ करते, कभी कभी यूज़ भी हो जाता है। एंड सिंग सॉन्ग्स, अब यहाँ पे बात ख़त्म हो गई है, ये पीरियड आप लगा देंगे। आई हैव मेड मैनी न्यू फ्रेंड्स, कि मैंने काफ़ी सारे नए दोस्त बनाए हैं, बात उसे ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पे भी पीरियड आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी नंबर 9 होगी, बहुत इजी थी। एक्टिविटी नंबर 10 की जानिब चलते हैं, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 10 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ड्स। अब फॉर्म दी है उसने, वर्ड्स की फॉर्म दी है, देखिए ये वेयर, ये वेयर। अब ये देखें ये कहाँ होता है, ये पहनना होता है, ये वर इसका मतलब थे होता है, और वी आर इसको भी वारी पढ़ते हैं, ये मतलब है हम हैं। अब देखिए जहाँ पे ये सूट करेंगे वहाँ पे हमने जस्ट इनको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ देखें डैश गोइंग टू गो टू द मूवी। अब कौन जा सकता है मूवी के लिए? अब देखें वेयर गोइंग टू गो टू मूवीज ऑन संडे एट, ये देखिए वेयर होता तो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, सो यहाँ पे हम वेयर तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये वाला वेयर भी नहीं आ सकता, पहनने वाली तो बात ही नहीं हुई, ये वाला वर्ब भी नहीं आएगा, ठीक है। ये वी आर आ जाएगा, सो यहाँ पे आपने इसको राइट कर देना है, ये वी आर होता है, वैसे इसको वार ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पे, डैश डिड यू वांट टू गो आफ्टर स्कूल, ये वेयर आ जाएगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं स्कूल के बाद, सो यहाँ पे आ जाएगा वेयर, ये वाला। थर्ड पे देखें, आर यू रियली गोइंग टू डैश दैट ड्रेस टूडे, आर यू रियली गोइंग टू वेयर, ये ड्रेस की बात हो रही है, आप यहाँ पे लगा देंगे वेयर, पहनना। फोर्थ पे, आई एम सो हैप्पी वी आर गोइंग टू जू, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं, तो अब वी आर लगा देंगे आप, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं वो यहाँ पे मुनासिब नहीं है। फिफ्थ नंबर पे आप देखें, आई फॉरगेट डैश आई फेल्ट माई जैकेट ऑन द प्ले ग्राउंड, लेफ्ट माई जैकेट, वो कहता है आई फॉरगेट मैं भूल गया हूँ, वेयर आएगा यहाँ पे क्योंकि मैं कहाँ भूल गया हूँ अपनी जैकेट, वेयर, तो यहाँ पे आप लगा देंगे वेयर, WHER, ये वाला वेयर। 6 पे, इफ़ आई डैश अ मिलियनर, इफ़ आई वर, ये आप लगा देंगे, ठीक है। 7 पे, हु वांट्स टू नाउ डैश द हिडन ट्रेजरीज, अब यहाँ पे वेयर लगा देंगे, वेयर, ये वाला वेयर लगा देना, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।